हाँ जी, आज अपन शुरू करेंगे गुणोत्तर श्रेणी, है ना। जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये भी एक तरह का अनुक्रम है। इस अनुक्रम में एक स्पेशल रूल को फॉलो करते हुए संख्याएं आगे चलती है। क्या रूल होता है देखिए, इसकी गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, डेफिनेशन लिखो आप। ऐसा अनुक्रम जिसके दो लगातार पदों का अनुपात सदैव अचर रहता है। दो लगातार पदों का अनुपात सदैव अचर रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। लगातार पदों का अनुपात अचर रहता है ना, तथा अनुपात को गुणोत्तर या जीपी का अनुपात को जीपी का सार्वनुपात कहते हैं। जीपी का ब्रैकेट में लिख दो, जीपी का कोई भी पद जीरो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब जीरो हो जाता है ना तो सार्वनुपात अपरिभाषित हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो कोई भी पद जो है वो इसका जीरो नहीं है। ब्रैकेट में लिख दो, ये दो लगातार पद के आगे लिख देते हैं ना अशून्य संख्याएं, तो सही रहता। नॉन जीरो नंबर जीरो हो जाती तो अनुपात परिभाषित नहीं होता। जैसे 3, 12, ये 3 × 4, 12 × 4, इन्हें चारों गुणा करो एंड सो ऑन। ये है, ये क्या है, जीपी है। 12/3 48/12 196/48, ये बराबर कितना है, 4 हैं। 196 को 9 8 चौक 32, 16 3 19, ये ठीक है। ये क्या है, जीपी है। जरूरी नहीं है कि पद बढ़े, कम भी घट भी सकते हैं। जैसे 100 या 100 क्यों, आप ऐसे करो 625, 125, 25, 5, 1/5, ये ठीक। इसमें आर क्या हो जाएगा, इसमें 125/625, 25/125, 5/25, ऐसा है। ये गलत हो गया क्या, 1/25 है ना, 25/5,
1 होगा 1/5 ये है। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। हाँ, ये भी गुणोत्तर श्रेणी है। 3 -12 + 48 -196, ये भी ये बताइए -4, ये बताइए -4, ये बताइए -4, 1 + 1 माइनस 1 x x² x³ एंड सो ऑन, x = नॉट 0। ये भी क्या है? जीपी है। तो इस रूप में आप लिख सकते हैं किसी भी जीपी को, 2, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 एंड सो ऑन। ठीक है। इसमें भी आप चाहो तो इस रूप में लिख सकते हो आप। कैसे? 3 3 × 4, 3 × 4 का स्क्वायर, 3 × 4 का क्यूब एंड सो ऑन। तीन 12 50, ठीक है। ये तो इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। अब ये आ गया, यदि जीपी का प्रथम पद है ए और सार्व अनुपात यानी कॉमन रेशियो वो है आर, तो व्यापक क्या हो जाएगी? व्यापक जीपी, व्यापक रूप। तो जीपी का व्यापक रूप पहला ए। अब किस में भाग देवें ए का कि आर आ जाए? किस में भाग देवें ए का? ए आर में भाग देना पड़ेगा। तो अब किस में भाग देवें ए आर का कि आर आ जाए? ये तो ये व्यापक हो गया। अब यदि किसी जीपी का पद मानना है ना, तो कोई जीपी माननी है तो ऐसे मानेंगे, जीपी माननी है तो ऐसे मानेंगे, ऐसे। लेकिन कुछ छोटे पद मान रहे हैं 1 2 3, तब दूसरे तरीके से मानेंगे। जीपी माननी है तो ये मानेंगे, और जीपी के पद मानने हैं, पद तो कैसे मानेंगे? 1 पद है तो ये मानेंगे, 2 पद है तो ए आर A/R मानेंगे, 3 पद है तो ए आर A/R, 4 पद है तो ए आर स्क्वायर A/R A/R स्क्वायर, ऐसे मानेंगे। ये बटा ये आर हो गया, ये बटा ये आर स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, हैं? ए आर बटा ए आर स्क्वायर हो जाएगा ना, और ए आर बटा आर स्क्वायर, तो इसको ऐसे मानेंगे। ये ठीक है। या फिर आप ऐसे इसकी तरह से मानो A/R, ये भी मान सकते हैं, और इस तरह से माने AR और A/R। तो इसका कितना है सार अनुपात? ये बताइए, आर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ AR³ करो और यहाँ AR³ करो, ऐसे मान लो, ये सही रहेगा।
क्यों सही रहेगा? क्योंकि जब गुणा करेंगे ना इसमें तो आर कैंसिल हो जाएगा। क्या ना, इतने पदों का गुणा इतना दिया हुआ है, जैसे 3 पदों का गुणा दिया हुआ तो ये गुणा ये तो आर कैंसिल हो गया। 2 पदों का गुणा आर कैंसिल हो गया। इसमें आर कैंसिल नहीं होगा, हो जाएगा क्या? नहीं होगा, ए भी रह जाएगा और आर भी रह जाएगा। ठीक है। अब आपको दे दिया कि एक जीपी ज्ञात करो जिसके 3 पदों का गुणा इतना है। एक जीपी के 3 पद, एक 3 पद गुणोत्तर श्रेणी में जिनका गुणा ये है, उनका योग ये है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। तो गुणा में अपन को फायदा ये हो जाएगा, आर में कैंसिल हो जाता है। उस एपी में क्या हो जाता है, जोड़ जीरो, जोड़ में डी कैंसिल हो जाते हैं, इसमें गुणा में आर कैंसिल हो जाते हैं। इसमें ये मानते हैं ना ए प्लस डी और ए माइनस डी, 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग इतना है, ये योग दे दिया मान लो 30, और उनका गुणा और दे देते हैं कुछ, हाँ, तो इनका और उनका गुणा दे दिया, ये कुछ भी दे दिया, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है। हाँ, तो इसमें ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, नहीं 10 हो जाएगा, ए 10 हो जाएगा, डी, ये डी कैंसिल हो जाएंगे, 3 ए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो अब इसमें 5 ले लो, 10 और 5 15, 15 में से 5 गए, ये गुणा कितना हो गया, 750। तो वो संख्या ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, डी कैंसिल हो जाएगा, ए का मान मिल जाएगा, ए का मान यह मिलेंगे, रखेंगे, डी का मान आ जाएगा, ए और डी अपने पास आ गई, तो क्या मिल जाएगी, वो संख्या मिल जाएगी। इसमें यह दे दिया कि 3 संख्याओं का गुणा दे दिया आपको, जैसे अपन ये ले लेते हैं, ये जब छोटे ले लेते हैं, 3 6 12, 3 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ये है, तो कितना है इसका गुणा, 6 3 18 हैं, 12 6 72, 72 ने 3 गुणा करो, 6 21, सही है। हाँ, 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है जिनका गुणा 216 है, तथा योग कितना है, 21 है। ये तो हो गया गुणा, और योग 21 है, तो वो संख्याएं ज्ञात करो। तो क्या करेंगे अपन, मानना कि वो संख्याएं ये है, तो सबसे पहले अपन ये करेंगे कि उनका योग दे रखा अपन को, तो क्या दे रखा है, दिया हुआ नहीं, सॉरी, गुणा दिया हुआ है, ए बटा आर, माना कि वो संख्या ये है, ए बटा आर गुणा ए आर बराबर 216, आर से आर कैंसिल, ए क्यूब इजकल टू 216। अब ये किस की घात 3 है, 6 की घात, तो इसको 6 की घात 3 लिखेंगे, तो ए है आपको 6 मिल जाएगा। फिर दे रखा है उनका योग 21 है, तो दूसरी कंडीशन आ जाएगी, ए बटा आर प्लस ए आर बराबर 21। ठीक है। अब अपन आर ले लेंगे कॉमन, ए कॉमन ले लिया, हाँ, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21 आर बराबर 0। ए तो ये है, ए आर स्क्वायर 21 आर माइनस 21 आर। अब ए का मान कितना है, 6, तो 6 प्लस 6 आर स्क्वायर माइनस 21 आर बराबर 0। ये हो गया 6 आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15 आर प्लस 6 बराबर 0। क्या कॉमन है, 3, तो 2 आर स्क्वायर माइनस 5 आर प्लस 2 बराबर 0। अब लो को फैक्टर बनाओ,
2r² माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इजिकल टू 0। 2r कॉमन, r माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, r माइनस 2 बराबर, सही है। एक तो हो गया r बराबर 2, एक हो गया r बराबर हाफ। जो भी रखना चाहो उत्तर सेम ही आएगा, तीन संख्याएं सेम ही आएगी। ये संख्याएं हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? यदि ये r लेते हैं आप, r2 लेते हैं, तो पहली संख्या क्या होगी? 6/2, 6 और 6 × 2, ठीक है। और यदि r ये लेते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? 6 × 2, 6 और 6 × 1/2। तीनों संख्याएं सेम आ रही है, ये है। ऐसे मानेंगे, मानने में क्या फ़ायदा हो गया? अपने कैंसिल हो गए। यदि अपन ऐसे मानते, पहली संख्या a, दूसरी ar, तीसरी ar³ सॉरी ar², तो एक तो गुणा करेंगे a³ r³ बराबर 216, एक तो ये आएगा। एक आएगा a प्लस ar प्लस ar² बराबर 21। तो इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। लेकिन ये बात ध्यान रखना आप, ये आपको दे रखी है तो आप इसको ऑप्शन से करेंगे। ऐसा सवाल किससे करेंगे? ऑप्शन से करना है ऐसा सवाल। कैसा करना है? बाय ऑप्शन। क्यों? इस जो कंडीशन दे रखी है सेटिस्फाई, उस कंडीशन को संतुष्ट करो आप। क्या दे रखा है? गुणोत्तर श्रेणी में तीन संख्याओं का गुणा। पहले तो देख लो उनका सबका कॉमन अनुपात कितना है, जीपी में एक नहीं है। फिर इन तीनों का गुणा देखो 216 है, और तीनों की जोड़ 21 है, वो उसका उत्तर है। तो इतना लफड़ा करना ही नहीं, ठीक है। तो इसको लिख लो, एक सवाल लिख लो। चलो लिखो सवाल। तीन संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है जिनका योग 21 एवं गुणा 216 हो, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, आप कर लेना घर पे, ठीक है। इसी तरह से ये कर लो। वो कहाँ गया? ए और डी वाला। नंबर 2, दूसरा सवाल लिखो। तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है, एपी में है। तीन संख्याएं एपी में है। अगला सवाल, एपी में स्थित एपी में स्थित तीन संख्याओं का योग 30 एवं गुणन 750 हो, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। एपी में स्थित तीन संख्याओं का योग 30 एवं गुणन 750 हो, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। चलो, अब इसमें आपको इसका जो सॉल्यूशन है ऑप्शन से करेंगे। हाँ, क्या कैसे करना है? दूध जोड़ो सवाल कहीं है? हाँ, योग कितना है? 30 है ना? हाँ, तो इस हिसाब से देखो आप 30।
अब देखो, सबसे पहले देखो ये तीनों ही एपी में है ना। ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में, ये भी एपी में। अब देखो 5 जुड़ रहा है, 5 इसमें 0 0 जुड़ रहे हैं, इसमें 8 जुड़ रहे हैं, इसमें भी 8 जुड़ रहे हैं, इसमें 7 जुड़ रहे हैं, इसमें 7 जुड़ रहे हैं। तीनों का योग कितना है? 30 है। इसका मतलब चारों ऑप्शन सही है। अब वो कह रहा है कि गुणा कितना है? 750। किसका गुणा 750 है? इस एक का ही गुणा 750 है, इसका गुणा 1000 है, इसका 360 है, इसका 510 है। तो उत्तर कौन सा हो गया? ये हो गया। ठीक है। इसी तरह से जो आपको कंडीशन दे रखी है, तीनों संख्याओं का गुणा 216 और तीनों का जोड़ 21 का हो रहा है, वो उत्तर है। ठीक है भाई। तो जीपी माननी है तो ऐसे माननी है, संख्या माननी है तो वैसे माननी है। अब लिखो आप व्यापक पद, एनवां पद। आपके पास जीपी क्या है? ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। ये गुणोत्तर श्रेणी है, और गुणोत्तर श्रेणी के बीच में यदि प्लस लगा दें तो वह क्या बन जाएगी? गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी बन जाएगी। ये सीक्वेंस, ये अनुक्रम भी है। क्या है? ये अनुक्रम है। लेकिन अनुक्रम इस रूल को फॉलो करता है कि अनुपात अचर रहता है, तो वो अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। और श्रेणी के बीच में प्लस लगाते हैं तो वो श्रेणी हो जाती है। ठीक है। इसका पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद क्या है? ए आर की घात 4 - 1। पांचवा पद क्या है? 5 - 1। तो एनवां पद क्या हो जाएगा? हाँ, ऐसा चलता रहेगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद जो होगा वो ए आर की घात n - 1। कब? जब प्रथम पद और सार्व अनुपात हो तो। ठीक है, ये तो गया 1। नंबर 2, यदि जीपी का अंतिम पद L तथा सार्व अनुपात R हो तो अंत से nवां पद L 1/R की घात n - 1। नंबर 3, यदि किसी अनुक्रम में m पद हो तो अंत से nवां पद प्रारंभ से m - n + 1 वां पद होगा। ये सब के लिए है। देखो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15। ठीक है, कितना पद है? 15 पद है। अब थाने के लिए अंत से 5वां पद। अंत से 5वां पद कौन होगा? 1 2 3 4 और ये 5। अंत से 5वां पद ये होगा। तो
अंत से जो पांचवा पद है वो शुरू से कितना पद है? m टोटल पदों की संख्या माइनस अंत से कौन सा पद है? n पांचवा प्लस 1 बराबर 11वां। तो यदि आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो, ये वाला, तो पूछा ना कि अंत से इतना पद ज्ञात करो, तो आगे से इतना पद ज्ञात कर लो। ये फॉर्मूला नहीं याद नहीं है या लगाना नहीं चाहते हो, तो आगे से ये पद ज्ञात कर लो। अंत से वही पद होगा जो आगे से ये पद है। हाँ साहब, हाँ अभी तो मैं कहीं नहीं मिलूँगा, अभी कोचिंग में हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ मनन क्लासेस। हाँ आप मिलो 7:30 के बाद मिलो, यहीं मनन क्लासेस में, डे चौराया पे, डे चौराया महादेव प्लाजा में। चलो, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। तो इसमें वही सवाल है, आपको जीपी दे दी, जीपी का इतना पद ज्ञात करो, या इतना पद ये है और इतना पद ये है, तो जीपी ज्ञात करो। इसमें कैसे करते हैं, एक उदाहरण दे देता हूँ मैं आपको। जैसे 2 3 6 6 3 18 18 3 54 ये है, ठीक है। आपको ये दे दिया किसी जीपी का फोर्थ पद 54 तथा ये फोर्थ है 3 दूनी 6 6 3 18 18 3 54। अब अपन कितना का भाई कॉमन रेशियो 3 की घात 5 गुणा 2, हाँ कितना हुआ 3 की घात 5, 3 3 3 3 की 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243 243 6 8 4 किसो पद है वो? छठवां है ना, छठवां पद तथा 6th पद 4 8 6 हो तो जीपी ज्ञात करो। जीपी ज्ञात करो या n पदों का योग ज्ञात करो या वो पद ज्ञात करो, फलाना करो ये करो। तो ये क्या है? फोर्थ पद है। तो फोर्थ पद क्या है अपने पास? क्या है? 54 है। और 6th पद क्या है? 14186 है। इसको क्या लिखोगे आप? AR³ बराबर 54। इसको क्या लिखोगे? 5 बराबर ये। हाँ अब बताओ आप, 2 पद है आपके पास, नहीं 2 कंडीशन है और 2 कंडीशन 2 ही वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। हाँ इसमें जोड़ बाकी से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है कि इसकी वैल्यू निकाल के इसमें रख दें, है ना। इसमें भाग दे दो आप, ये बताइए। तो ये कर देंगे अपन AR5/AR³ = 486/54। ये हो जाएगा R²। R² ये किस से कटेगा? पहले किस से कटें? 6 से काट दें भाई, आपको पावड़ा याद नहीं है तो 6 से कट रहा है ये। 8 छंग 48, 1 छंग छंग, हाँ कितों कटी 6 9 छंगिया की 54। अब हो गया 9 तो R कितना आ गया? R 3 आ गया। ये R यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा? A × 27 बराबर 54। 3 3 9 9 3 27। तो A बराबर कितना आ गया?
3 हैं, 27 दूना 54, ए बराबर 2 है, आर बराबर 3। अब आप जो चाहे फाइंड आउट करो। साफ कर दें। अब है गुणोत्तर मध्य। ज्योमेट्रिक मीन। हाँ, यदि ए बी सी जीपी में हो तो क्या शर्त है आपके पास? जीपी की डेफिनेशन क्या है? नहीं, बी स्क्वायर बराबर ऐसे नहीं, अभी आप बी स्क्वायर बराबर ऐसे पे नहीं आए। हाँ, ये बटा ये बराबर ये बटा ये, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर बराबर ऐसे। तो बी क्या हुआ? ये ए और सी का गुणोत्तर मध्य है। बी क्या है? ए और सी का गुणोत्तर मध्य है। ठीक है। दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? एक्स एवं वाई का गुणोत्तर मध्य क्या होगा? हैं? 2xy। A1 A2 A3, हाँ, या XYZ ले लो आप, XYZ का गुणोत्तर मध्य क्या हो जाएगा? 3 है। हाँ, वेरी गुड, 1/3। ठीक है। x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn का गुणोत्तर मध्य। ये संख्याएं जो है वो सब की सब पॉजिटिव है। ठीक है। नेगेटिव होगी तो काल्पनिक हो जाएगी। एक संख्या नेगेटिव हो गई तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नहीं हो सकती कभी भी। हाँ, दोनों नेगेटिव हो सकती है या दोनों पॉजिटिव हो सकती है। हाँ, कितना हो जाएगा? x1 गुणा x2 गुणा x3, यह यहाँ तो कॉमा है, ये गुणा है xn की घात है 1/n। जैसे आपको पूछ लिया 3 6 9 और ये ले लिया 2, हाँ, का GM क्या होगा? हाँ, 2 गुणा 3 गुणा 6 गुणा 9 की घात 1/4। तो ये तो 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 की घात 1/4। ये हो गए 2 की घात 2 और ये हो गए 3 की घात 4 की घात 1/4। ये हो जाएगा 3√2। इसको 1/4 से गुणा करो तो 1 रह जाएगा। इसको 1/4 से गुणा करो 1/2 रह जाएगा। 1/2 का मतलब 2 के ऊपर 1/2, ये हो जाएगा। -4 और -16 का GM क्या होगा? -4 -16 का अंडर रूट
कितना हुआ हैं 64, कितना हुआ 8, 8 इनके बीच में होगा क्या? गुणोत्तर माध्य बीच में होना चाहिए। चौसठ का √8 होता है, प्लस माइनस भी होता है ना, तो माइनस वाला उत्तर आएगा। इनके बीच में देखना आपको। या वैसे भी जो काल्पनिक संख्याएं हैं अंडर रूट के अंदर, नहीं नेगेटिव संख्याएं हैं अंडर रूट के अंदर, गुणा कैसे होगी? है ना, ये बताया था ना ये है, हाँ अलग अलग, वही तो कह रहा हूँ, ये इंटू ये बराबर नॉट ए बी। हाँ ए 0 है, बी भी 0 है, तो इसका उत्तर प्लस माइनस आता है, लेकिन इसके बीच में होनी चाहिए, तो अपन नेगेटिव संख्या लेते हैं। और 4 और 16 का पूछता तो 8 लेते प्लस का, केवल 4 और 16 का, ठीक है। हाँ 4 और 16 का GM, तो 8 लेते हैं। लिख लिया? अगला पॉइंट, टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य की प्रविष्ट करवाना। टू इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, क्या हो जाएगा? लेट द ज्योमेट्रिक मीन आर G1, G2 एंड सो ऑन Gn। ये मान लिया अपन ने, ये एन ज्योमेट्रिक मीन है। ए और बी के बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन, तो जैसे अपन समांतर स्टडी में पढ़ा था ना कि ए और बी के बीच एन समांतर मध्य का प्रविष्ट करवाना, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में एन ऐसी संख्याएं डालते हैं कि ए से लेकर के बी तक सब जो संख्याएं हैं वो एपी में हो जाए। इसी तरह अपन एन संख्याएं इस प्रकार प्रविष्ट करवाएं कि ए से ले ए G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn और बी सब की सब किस में हो जाए? हैं GP में हो जाए। बस ये है। तो इसका मतलब ये हुआ ए G1, G2 एंड सो ऑन Gn बी आर इन GP, ये GP में हो गया। अब ये कौन सा पद है? हैं? ये पहला, हाँ अंतिम पद है। अंतिम का नाम क्या है? कौन सा वहाँ पद? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये n+1वां है। ये टोटल n पद हो गए ना, n और एक ये, n+1 और एक ये, तो ये n+2 टर्म्स है किसमें? GP में। तो Tn+2 = B। तो इसका T पहला पद A है, A कॉमन रेशियो R मान लेते हैं, n+2 - 1 = B। तो R की पावर n+1 = B, B/A। तो केवल R क्या हो जाएगा? B/A रेज़ टू द पावर 1/n+1। ये आपके पास R आपके पास है, A आपके पास है, तो आप सब GM निकाल सकते हैं।
क्या हो जाएगा, G1 का मतलब सेकंड टर्म, सेकंड टर्म का मतलब AR, AR का मतलब A आपको दिया बार, ये R ये आ गया, G3, G थर्ड, G सेकंड का मतलब तीसरा टर्म, तीसरा टर्म मतलब AR स्क्वायर। ऐसे चलते चलते GN का मतलब N प्लस 1 टर्म, N प्लस 1 टर्म AR की घात N। देखो जैसे अपन ले लेते हैं 2 2 3 6 6 3 18 18 3 54 54 54 3 54 3 ये होगा 2 सही कटा है, सही है 3, ये हो गया। अब आपको कह दिया इसके और इसके मध्य 3 GM प्रविष्ट करो, ठीक है। क्या दिया, 2 एवं 162 के मध्य 3 GM प्रविष्ट करो, इंसर्ट 3 GM। तो क्या हो जाएगा, माना 3 GM G1 G2 G3 है, तो क्या हो जाएगा 2 G1 G2 G3 162। ये आप सीधा ये फॉर्मूला याद रखो ना आप। R क्या हो जाएगा, इसका R हो जाएगा B बटा A की घात 1 बटा N प्लस 1। कितने प्रविष्ट करवाना है, 3। तो R बराबर 162 बटा 2 की घात 1 बटा 3 प्लस 1। 162 में भाग दे इसका तो 81 बार गया, 81 घात 1 बटा 4, तो ये 3 की घात 4 है और ये 1 बटा 4 है, 3 आ गया। R कितना आ गया, 3, और 3 से गुणा करते जाओ तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 3 से गुणा किया 18, 18 थी 54, 54 थी 162। ये संख्याएं हो जाएगी, सीधा B बटा A। उसमें क्या था, उसमें B माइनस A बटा, जब भाग तो था माइनस में, घात थी बटा में, B माइनस A बटा N प्लस 1, ये था D। अब क्या हो जाता है, गुणोत्तर में माइनस हो जाता भाग में और बट्टा चले जाता घात में। ये समांतर श्रेणी में n समांतर माध्य प्रविष्ट करवा रहे थे ना अपन, तो क्या था, D ये था, इसमें D, इसमें R क्या है, अनुपात है, ये B माइनस A बटा N प्लस 1। अब देखो उसमें अपन ने n समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए थे,
तो उन n समांतर माध्यमों का योग याद किया था, आपको पता है तो उन n समांतर माध्यमों का योग कितना मिला आपको? a और b के गुणांतर माध्य समांतर माध्य का n गुणा, इसमें योग ने करके क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो a और b के बीच में n गुणोत्तर माध्य का गुणा करेंगे। n गुणोत्तर माध्य का गुणा जो होगा वो किसके बराबर होगा? n गुणा घात में चले जाएगी। हाँ, उसमें समांतर माध्य का n गुणा, इसमें गुणोत्तर माध्य की घात n। ठीक है, इसमें क्या है लिखो, दो धनात्मक संख्याओं a एवं b के, दो धनात्मक संख्याओं a एवं b के मध्य n गुणोत्तर माध्य प्रविष्ट करवाए जाएं तो इन n गुणोत्तर माध्यों का गुणा बराबर a एवं b का गुणोत्तर माध्य की घात n बराबर रूट ab की घात n बराबर ab की घात n बटा 2। ठीक है, हाँ, कैसे होगा? ये a है, ये b है, g1 g2 एंड सो ऑन gn। r आप निकाल चुके हैं, b बटा a की पावर 1/n+1, ये r है। हाँ, g1 क्या है? ar है। g2 क्या है? ar² है। और gn क्या है? ar की घात n है। g1 क्या है? दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या हुआ? ar। g2 क्या है? तीसरा टर्म है, तीसरा टर्म क्या हुआ? ar²। g3 क्या है? चौथा टर्म है, चौथा टर्म क्या हो जाएगा? ar³ होगा। तो इसी तरह ये हो जाएगा। अब इनका गुणा करो, क्या है? ar इंटू ar² एंड सो ऑन ar की घात n। कितनी बार आया हुआ ये? 1 2 3 n बार आया हुआ है, तो a की घात n हो गया। a गुणा में है, a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, कितनी बार आ गया? n बार। r के ऊपर घात 1, r के ऊपर घात 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n। तो a की घात n इंटू r की घात n+1/2। अब r का मान रखो, a की घात n, r का मान क्या है? b बटा a की घात 1/n+1। इसके ऊपर ये तो हुआ r की जगह, और इसके ऊपर घात कितनी है? n+1, ये वाली बटा 2। अब इसको गुणा करो, इस पर घात नहीं है, गुणा करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा n/2। तो a की पावर n और b बटा a की पावर n/2, ये हो गया a की पावर n, b की पावर n/2 और a की पावर n/2। n में से n/2 गई, n/2, a की पावर n/2, b की पावर n/2। अब आप लिख सकते हैं रूट ab की घात n। तो रूट ab क्या है? ab का गुणोत्तर माध्य की घात n आ गई। तो इन दोनों को याद रखना, am का और gm का। देखो
ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की घात 4, ए आर की घात 5, ए आर की घात 6, ये टर्म्स ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये घर पे कर लेना आप, होमवर्क है। इधर देखो, प्रथम पद को छोड़ के किसी भी संख्या का मान है वो समदूरस्थ संख्याओं के गुणोत्तर माध्य के बराबर होती है। प्रथम पद को छोड़ दो, क्योंकि ये पद लेंगे तो इसका गुणोत्तर माध्य निकलेगा, समदूरस्थ रहेगा नहीं। जैसे अपन ने ये ली तो इसका समदूरस्थ ये और ये 2 ही है, इसका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, ये होगा। अब जैसे अपन ने ये ले लेते हैं संख्या ये, तो ये जो होगी एक इधर एक उधर, ये लो, इसका गुणोत्तर माध्य निकालो, ए आर स्क्वायर इंटू ए आर की घात 4 का अंडर रूट। तो ए स्क्वायर का अंडर रूट ए की घात 6 का अंडर रूट, ये हो गया। इसी तरह ये कितना होगा, ए स्क्वायर आर की घात 6। इसी तरह ये लो, ए स्क्वायर आर की घात 6। तो पॉइंट लिखो आप, पहला गुणधर्म लिख लो, जीपी के गुणधर्म। नंबर 1, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी को किसी अशून्य संख्या से विभाजित किया जाए या गुणा किया जाए, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रत्येक पद को अशून्य संख्या से गुणा किया जाए या विभाजित किया जाए तो वे सभी पद जीपी में ही रहते हैं तथा सार अनुपात भी वही रहता है, सार अनुपात चेंज नहीं होता है। देखो, ये है ए आर स्क्वायर, ए आर की घात 3। इधर देखो आप, इसको यदि मैं 2 से गुणा कर दूँ, 2 से, तो 2 या 2 से क्यों करूँ मैं, x से गुणा कर दूँ, चलो, तो ये हो जाएगा एक्स ए एक्स आर स्क्वायर ए एक्स आर क्यूब। ये भी जीपी में एक नहीं है, क्योंकि ये बटा ये बटा ये कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अब यदि ऐसा नहीं करके अपन ये कर दें, ए बटा एक्स, ए आर बटा एक्स, ए आर स्क्वायर बटा एक्स, तो ये बटा ये कितना आएगा, आर आएगा, ये बटा ये आर आएगा, सेम रहेगा। नंबर 2, हाँ, प्रत्येक पद पर समान घात लगा दी जाए तो श्रेणी जीपी में ही रहती है। जैसे अपन इसको स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इसको, ए स्क्वायर आर आर की घात 4, ए स्क्वायर आर की घात 6। तो ये जीपी में है कि नहीं है, ये बटा ये आर स्क्वायर होगा, ये बटा ये आर स्क्वायर होगा, ये बटा ये आर स्क्वायर होगा। तो आपने समान घात किया तो सार जीपी है वो इसमें ही रहेगी, लेकिन इसकी
सार अनुपात चेंज हो जाएगा। यदि n घात करते हैं तो सार अनुपात r की घात n। हाँ, यदि प्रत्येक पद पर घात n लगा देते हैं तो प्राप्त नई जीपी का सार अनुपात r की घात n हो जाता है। इसी में लिखना है, यदि प्रत्येक पद पर घात n लगा दी जाए तो प्राप्त नई जीपी का सार अनुपात r की घात n हो जाता है। आगे देखो, अगला पॉइंट, प्रथम पद को छोड़ते हुए जीपी के प्रथम पद को छोड़ते हुए जीपी का प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़ते हुए जीपी का प्रत्येक पद समान दूरी पर स्थित पदों के गुणोत्तर माध्य के बराबर होता है। अगला पॉइंट, जीपी के प्रथम एवं अंतिम पद जीपी के प्रथम एवं अंतिम पद से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल, दो पदों का गुणनफल है ना, दो ही पद लेंगे अपन, समान सदैव अचर एवं प्रथम तथा अंतिम पद के गुणनफल के तुल्य होता है। किसी जीपी में प्रथम पद एवं अंतिम पद से समान दूरी पर स्थित पदों का गुणनफल सदैव अचर तथा प्रथम एवं अंतिम पद के गुणनफल के समान होता है। ये देखो आप, ये जीपी है, ये प्रथम और इससे समान दूरी, ये समान दूरी क्या, ये लास्ट वाले पदों का गुणनफल कितना हुआ, a² आएगा। अच्छा, इससे पहला और इधर से दूसरा और इधर से दूसरा कितना हुआ, हाँ, इधर से तीसरा इधर से तीसरा, सहम आ रहा है। हाँ, अब लिखो आप, यानी घात लगा देते ना, जैसे ए बी सी, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये घात लगा देते समान, यही है ना कि ए बी सी जीपी में हो तो ए की घात n, बी की घात n, सी की घात n, बी जीपी में होगी। अब n आप कुछ भी रखो, जैसे n आप रख दिया 2, n 2 ले लिया तो क्या हुआ, a² b² c², n आपने 3 ले लिया, a³ b³ c³, n आपने हाफ ले लिया तो √a √b √c। अभी देखा ना आपने, कोई भी घात लगा दिया आपने तो जीपी है। तो ए बी सी जीपी में है तो ये भी जीपी में होगी, ये भी जीपी में होगी, ये भी जीपी में होगी, ये भी जीपी में, ठीक है।
ये तो सीधा है। हाँ, n घात लगा दी। ठीक, लिख लो ये। अब है जीपी के लिए n पदों का योग, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म किसमें? जीपी में। Sn क्या होगा? ये जीपी है, AR स्क्वायर एंड सो ऑन AR की घात n। -1, क्योंकि n पद AR की घात n-1 होता है ना। चलो मोन नहीं करो, ये कर लो आप। कितने पद है? n पद है। सार अनुपात क्या है? कॉमन रेशियो। हाँ, CR कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या है? R है। तो इसको R से गुणा करो आप। एक पद को आगे खिसकाते हुए R से गुणा करो। RSN, इसको यहाँ लियो AR, क्यों? सेम है इसलिए। इसको यहाँ लियो, इसको AR स्क्वायर, इसको यहाँ लो AR क्यूब, इसको यहाँ लियो AR की घात n-1, इसको यहाँ लियो AR की घात m। चलो अब घटा दो, घटाओ, इसमें से ये घटाओ, 1 - R SN इज इक्वल टू क्या रहेगा? यहाँ A, ये सब कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ तक क्या रहेगा? -AR की घात n। तो SN क्या मिला आपको? A 1 - R की घात n बट्टा 1 - R, ये मिला। जब R है वो 1 नहीं होना चाहिए। जाटोलिया जी, क्या हुआ? इतना गंभीर कैसे हो गए? नहीं नहीं, कुछ मामला था, गड़बड़ है। क्या हुआ? इतना गौर से कैसे देख रहे हो इसको? माइनस में आएगा, नीचे भी माइनस में आएगा, प्लस हो जाएगा, इसमें क्या है भाई? माइनस में आ जाएगा ना, तो चलो माइनस कॉमन ले लो। R की घात n-1 और R-1, R जब 1 से छोटा हो। चलो आप तो एक याद रखो ना, अपना आप एडजस्ट हो जाएगा ये तो। अब यदि R 1 हो गया तो फिर क्या कंडीशन बनेगी? अनंत, योग अनंत हो जाएगा है? जब R बराबर 1 तो SN क्या होगा? A प्लस A प्लस A प्लस A। कितने टाइम्स? या A या A या A या A या A या कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो SN कितना होगा? n है।
हाँ, अनंत नहीं आता, 0/0 आता है। देखो आप, अपरिभाषित है। हाँ, अलग अलग, यही तो गणित है। अलग अलग क्या है, आप ये देखो, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, कितनी होती है जोड़? कितनी होगी? इन्फिनिटी होगी। लेकिन रामानुजन साहब ने ये सिद्ध कर दिया था कि इसकी जोड़ ये होती है। ठीक है, ये -1/12। और इसी थ्योरी को यूज़ में लेते हुए जो ये क्वांटम थ्योरी है वो आगे बढ़ी, और उसमें कई मतलब जो फिजिक्स के जो रिसर्च थ्योरी है, जो फॉर्मूले है, वो इससे प्रूफ किए गए। हाँ, कैसे आ सकती, वही तो कह रहा हूँ, वो दिमाग चाहिए। आने में क्या है, आ जाएगी, देखना आप, करना। चलो, ये हो गया। अब इसमें एक कंडीशन देखो, ये तो गणित है, अजूबा है गणित, क्या है? वैसे 1 = 2 हो जाता है, होता कि नहीं होता है? हैं? हुक्म आयोटा की पावर क्या होता है? क्या होता है यार, वो तो आयोटा की पावर आयोटा ही होता है, और क्या होता है? मैं कहता हूँ नदीम, नदीम क्या होता है? हैं? हैं? अच्छा, सही है, तो प्रेम जी लिखे। आयोटा क्या है? 0,1 है। तो आयोटा क्या लिखे अपन? 0 + 1 आयोटा। तो ये कोण कितना, मापांक कितना है? हाँ, कटे हुए यो बिंदु अट हुई को नहीं हुई, 0,1 कितो ही गो मापांक 1, और कोण कितो यो? हाँ, तो आयोटा बराबर हो जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, e⁻, आयोटा π/2। अब इसको आयोटा घात आयोटा है, आयोटा घात आयोटा, तो इस नीचे वाले आयोटा को तो लिखेंगे e⁻, आयोटा π/2, और इसको कर देंगे आयोटा। तो क्या हो जाएगा? e⁻, -π/2, ये हो गया। ठीक है, 10 के अंदर आती है, निकाल लो, 10 के अंदर निकालना चाहो तो 10 में आ जाएगी। क्या कॉमन लोगे यार, ये इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। 10 में आप 0 + 1 आयोटा, और जो थीटा होता है वो tan इनवर्स y/x होता है, तो y का 1 है, इसका ये 0 है, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो इतना करोगे क्या? मैंने कहा ना, ये जब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, बाकी वाला 0 होता है, तो ऐसे करना आपको पोलर फॉर्म में चेंज करके। शॉर्टकट बताया वो तो आप करोगे नहीं, लेकिन वो है, वो बताओ, वो करो। आयोटा की पावर 10 में, हाँ ठीक है, आयोटा हाँ आ सकता है। जैसे ये है तो ये कोस में आ गया, साइन और कोस में आ गया ना। अब साइन और कोस को आप चाहो तो 10 में बदल दो। भाई जेड बराबर क्या है? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है जेड बराबर आर। हाँ, इसको क्या लिख सकते हैं?
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा, हाँ क्या लिखेंगे 2 टेन थीटा बाई 2 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। ठीक है, z बराबर r। अब इसको आप 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस आयोटा 2 टेन थीटा बाई 2 बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया। अब आयोटा z की जगह आयोटा रखो, तो आयोटा के लिए क्या हो जाएगा z की जगह r 1 हो जाएगा 1, और इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, हैं बस 1 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, ये केवल टेन के रूप में। मैं कुछ सवाल समझा नहीं आपका, मेरे को हाँ टेन में क्या है, टेन का मान कैसे है आयोटा में, टेन का मान आयोटा हो सकता है कि ऐसे, हाँ हाँ आइलर फॉर्म तो ये लगा दिया ना अपन ने, यहाँ ई की घात आयोटा थीटा लगा दिया ना, आने में तो कुछ भी आ जाए, हो सकता है। चलो लिखोगे, लिखो। ऐसा नहीं क्या मिला आपको, a1 माइनस आर की घात n बट्टा 1 माइनस आर। यार नदीम तो कहीं गोचो फायो बीचे रहे, कोई मत टॉपिक ही कोनी हो, ई माइनर बीचे तू कह दियो को इन टॉपिक को रिलेटेड तो उन तो की कोनी गाइडा, हाँ तो उजावा करें बान बताओ, कोई उजावा कोई छूट जाओ टॉपिक, कोई ज़रूर को नहीं, टॉपिक बहुत बड़ा है, हाइपरबोलिक छोड़ दिया अपन, पढ़ा ना। हाँ अब ये कंडीशन ले लें कि r जो है वो इस r की वैल्यू 1 से छोटा है, n टेंस टू इन्फिनिटी है, जो सार अनुपात है ना वो 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, ये r 1 से छोटा है, और इसके ऊपर जो घात है वो अनंत की ओर जा रही है, बहुत ज़्यादा है। जैसे r ले लिया आप 1 से छोटा 1/10 ले लिया, 1 से छोटा 1/10 ही होगा, 1/2 1/5 1/10 ले लिया। अब इसके ऊपर घात n लगाई अपन, n अनंत की ओर जा रही है, जैसे 1/10 की घात ये है, तो ये किसकी ओर जाएगा, हैं हाँ नगण्य, वेरी गुड, ये 0 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा ना। तो यदि r छोटा है ये छोटा है तो r की घात n है वो 0 की तरफ जाएगी, जाएगी नहीं, ये समझ में, यानी ये हर के अंदर जैसे ये 1/10 की घात n हो गई, अब 1/10 की घात आप 4 लगा दो, 1 2 3 4, तो नीचे 5 0 होगा, 5 0 का ये 1000 बार 10,000 बार 10 गुणा 10,000 बार 10,000 0 होगा, है ना, या तो 4 होता तो अब 10,000 0 होगा, नीचे 1/10,000 0, तो 0.0000 10,000 कर 5 तो लगभग 0 होगा नहीं, और 10,000 तो और थोड़ा है बहुत के अनंत की ओर जा रहा है ना, तो ये 0 की ओर जाएगा। तो इस स्थिति में s इन्फिनिटी क्या हो जाएगी, a 1 - 0
बटा 1 माइनस आर। तो एस इन्फिनिटी क्या हो जाएगी? ए बटा 1 माइनस आर। और यदि आर 1 से बड़ा है, आर 1 से बड़ा है, तब क्या होगा इसका उत्तर? आर 1 से बड़ा है और अनंत की ओर जा रहा है तो योग अनंत हो जाएगा, जोड़ क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी। जैसे देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी? एक्स का मापांक है वो ये। तो ये किस श्रेणी में है? ये जीपी में। इसका क्या है? सार्वनुपात एक्स है। ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए अनंत की ओर है, ये है छोटा है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ए बटा 1 माइनस आर। ए क्या है? 1 बटा 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, या आप इसको कह सकते हो 1 माइनस एक्स की घात माइनस ए। ये ठीक है। हाँ, क्रमचय संचय वाले में भी निकालते हैं ना, तो यही उत्तर आता है। नहीं, द्विपद प्रमेय में 1 माइनस एक्स की घात माइनस 1 द्विपद प्रमेय के अनुसार निकालते हैं, खोलते हैं, तो भी यही आता है। हाँ, लिखो, साफ कर दें। दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी, हाँ, पॉजिटिव नंबर, दो धनात्मक संख्याएं ए और बी लिखो का ए एम बराबर, हाँ, समांतर माध्य ए बी है और इसका अर्थमेटिक मीन जो है समांतर माध्य ए है, तथा ए बी का गुणोत्तर माध्य जी हो तो वे संख्याएं एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए एक्स प्लस जी स्क्वायर बराबर 0 के मूल से दी जाती है। मूल रूट उत्तर से दी जाती है। वो संख्याएं क्या होगी? जिसका गुणोत्तर माध्य ए है और समांतर माध्य ए और गुणोत्तर माध्य जी है, वो संख्या इस समीकरण की रूट होगी। कैसे होगी? देखो, हाँ,
देखो a प्लस बी बाई 2 बराबर a, तो a प्लस बी बराबर 2 है। अंडर रूट ए बी इजकल टू जी, ए बी बराबर जी स्क्वायर। तो एक मूल ए मान लें, दूसरा मूल बी मान लें। एक मूल ए और दूसरा मूल बी मान लें, तो मूलों का योग क्या हुआ और मूलों का गुणा क्या हुआ, जी स्क्वायर। मूलों का योग आपके पास है, मूलों का गुणा आपके पास है, तो आप समीकरण निकाल सकते हैं। क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा। तो ये समीकरण मिल गया नहीं क्या। यदि किसी समीकरण के मूल ए एवं बी हो तो वह समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी बराबर 0 होगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस जी स्क्वायर बराबर 0। तो ये समीकरण हो गया। यानी इसके मूल ही तो होंगे, इसके मूल क्या होंगे, ए और बी। ए और बी मतलब क्या है, वो संख्याएं हैं, संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगी। आपको ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और आपको अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, तो वो संख्याएं किसके मूल होंगी, ऐसा सवाल पूछ सकते हैं। दो संख्याएं जैसे अपन ले लेते हैं 4 और दो संख्याएं ले लेते हैं अपने 4 और 16। तो इसका AM 10 हो गया, 4 और 16। तो अर्थमेटिक मीन तो हो गया 10, ज्योमेट्रिक मीन हो गया 16 चौक 64, 64 का 8। तो वो जो संख्याएं आपको होगी वो किस समीकरण की मूल होगी, वो संख्याएं ये संख्याएं मूल हो, समीकरण की मूल होगी। इसका निकालो, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग 20x मूलों का गुणा 64। तो ये क्या है, ये क्या है, अर्थमेटिक मीन का दुगुना है। और ये क्या है, ये जी स्क्वायर है कि नहीं है, 2 इंटू अर्थमेटिक मीन। ठीक है। अब आपको ऐसा नहीं करके ये कह दिया कि ए है वो 10 और जी है वो 8, तो वो संख्याएं क्या होगी, कैसे निकालोगे। हाँ, ए प्लस बी बराबर 10। 10 कैसे होगा, ए प्लस बी बराबर, हाँ, ए प्लस बी बराबर 20 और ए बी बराबर 64। तो ए प्लस बी आपके पास है और ए बी आप यहाँ रखो ना सीधा, इसमें इसका मूल ही तो क्या होगा, इसके मूल ही तो ये होंगे। यानी लास्ट में आपको समीकरण तो ये मिलना है, समीकरण तो ये मिलना है। अब इससे भी इजी बताते हैं। चलो, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट लिखो, तथा वे संख्याएं क्या होगी, तथा वे संख्याएं a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये संख्याएं होगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना है। नंबर 2, तथा वे संख्याएं ये होगी। कैसे होगी भाई वे संख्याएं, हैं? बताओ, श्रीधराचार्य लगाओ, किसमें, यहाँ, हैं? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। सिंप्लीफाई करो, दो इसमें 4 को मैंने 4 2 आ जाएगा बार, इसमें 2 बार, ये कैंसिल। तो a प्लस माइनस
ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये उत्तर है। तो आपको दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य और समांतर माध्य दे रखे हैं, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो क्या होगा, आपको 10 और 16 दे दी हैं, तो क्या हो जाएगी वो संख्याएं, ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ये 10 प्लस माइनस 100 माइनस 64, हाँ 10 प्लस माइनस 64 36 6 16 और 4, लिखो। अगला पॉइंट लिखो, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य ए, गुणोत्तर माध्य जी, यदि दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य ए कैपिटल ए, गुणोत्तर माध्य कैपिटल जी तथा हरात्मक माध्य कैपिटल एच हो, तो ए है वो सबसे बड़ा होगा, उसके बाद जी आएगा, उसके बाद एच आएगा। नंबर 1। नंबर 2, जी स्क्वायर बराबर ए एच होगा। यदि भूल जाए तो यहीं लिख लो, बाद में देख लेंगे। सबसे बड़ा समांतर माध्य, उसके बाद गुणोत्तर माध्य, उसके बाद हरात्मक माध्य, ए जी एच, ऐसे याद रखना। अगलों पहले ए आवे, पचे जी आवे बी सी डी में, पचे एच आवे, ए बी सी डी ई एफ जी एच है जी। हाँ ये भी सही है, बिल्कुल सही है। जी जो है दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य जो है वो खुद समांतर माध्य और हरात्मक माध्य का गुणोत्तर माध्य होता है। ठीक है, हाँ ये है ए जी ओ जी। हाँ अब आप फटाफट झटाझट सवाल लिखो। मैं सवाल लिखाता हूँ, आप लिखो। नंबर 1, बैठ जाऊँ वहीं हटे। अरे दिवेश कुछ लिए मारो ग्राउंड बन जोड़ा है ने। लिखो, यदि दो संख्याओं का अंतर 12, पड़ी गई भाई, यदि दो संख्याओं का अंतर 12 तथा उनका समांतर माध्य तथा उनका समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो। नंबर 2, किसी गुणोत्तर श्रेणी में P1 Q1 एवं R पद क्रमशः AP, AQ, AR क्रमशः A
एक्स वाई जेड ले लिया, एक्स वाई जेड हो तो एक्स की घात पी माइनस नहीं क्यू माइनस आर, वाई की घात आर माइनस पी और जेड की घात पी माइनस क्यू बराबर 1। लिख लिया। अगला सवाल लिखो। दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का n गुना हो। दो धनात्मक संख्याओं a एवं b लिखो है ना, दो धनात्मक संख्याओं a एवं b का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का n गुना हो तो a बटा b बराबर n प्लस एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये बराबर 2n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n एन स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट, यानी इसका परिमेयकरण करेंगे रेशनलाइजेशन तो ये मिल जाएगा। दो धनात्मक संख्याओं a एवं b का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का n गुना हो तो a बटा b बराबर एन स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी एन है, स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगला सवाल लिखो। इसी के नीचे लिख लो, इसी के नीचे यदि दो धनात्मक संख्याओं a एवं b, यदि दो धनात्मक संख्याओं a एवं b का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का 3 गुना हो, यदि दो धनात्मक संख्याओं a एवं b का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का 3 गुना हो तो a बटा b बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 बटा 3 माइनस 2 रूट 2। अगला लिखो। किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग इसमें n बराबर, इसको याद रखो फॉर्मूले के रूप में, और इसमें n की जगह 3 रखो। देखो इसमें ये n गुणा के लिए ये सूत्र है, n गुणा के लिए तो 3 गुणा के सूत्र 3 प्लस 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 8, 8 का 2 रूट 2, तो ये सूत्र याद रख लो। इससे ये 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10 गुणा जो भी कहे वो उत्तर आ जाएगा। हाँ, क्या बोला? हाँ, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग 21 तथा अगले 3 पदों का योग 168। पहले 3 पदों का योग 21, अगले 3 पदों का योग 168 हो तो जीपी ज्ञात करो। ऑप्शन में दिया हुआ तो ऑप्शन अप्लाई करके कर लेना, अदरवाइज नहीं है ए और आर पूछे तो इसे करना पड़ेगा पूरा करके। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के p प्लस क्यूवां पद, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के p प्लस क्यूवां पद x तथा p माइनस क्यूवां पद y हो तो देखो p प्लस क्यूवां पद x और p माइनस क्यूवां पद y हो तो इसका pवां पद अंडर रूट एक्स वाई होगा। तो इसका pवां पद अंडर रूट एक्स वाई होगा।
आगे लिखो। यदि, अगला सवाल, यदि y इजिकल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन इन्फिनिटी, तो x बराबर ज्ञात करो। हाँ हाँ। अगला सवाल, +1 मत करना, इसका आप निकाल लेना गुणोत्तर अनंत गुणोत्तर श्रेणी से इसका मान x बटा 1 माइनस एक्स निकल जाएगा। a बटा 1 माइनस आर बराबर y। अब तिरछा गुणा करके x का मान निकाल। a बटा 1 माइनस आर छोटा यहाँ दिया हुआ है, सॉरी इसमें लिखा नहीं मैंने। हाँ, अगला सवाल, x बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर एंड सो ऑन अनंत, a 1 से छोटा, y बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर एंड अनंत, b 1 से छोटा, तो 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर से अनंत की वैल्यू एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई माइनस 1 होगी। अगला लिखो, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में, 1 मिनट चलो, हैं? हाँ, यदि ये बराबर है तो सिद्ध करना ये बराबर तो ये। अगला सवाल लिखो, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी में n पदों 2n पदों तथा 3n पदों का योग क्रमशः S1, S2 एवं S3 हो, तो यदि किसी जीपी में n पदों, 2n पदों, 3n पदों का योग क्रमशः S1, S2, S3 हो, तो S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इज इक्वल टू S1, S2 प्लस S3। लिख लिया? अगला सवाल लिखो, यदि एक्स वाई जेड जीपी में है, नंबर 1। नंबर 2, यदि एक्स वाई जेड जीपी में है, नंबर 2, एक्स वाई का AM A1 है, कैपिटल A1। नंबर 3, हाँ, नंबर 1 एक्स वाई जेड जीपी में है, नंबर 2 एक्स वाई का AM A1 है, नंबर 3 वाई जेड का AM A2 है, तो 1/A1 प्लस 1/A2 बराबर 2/y। एक तो ये सिद्ध करना है, एक x बटा, एक सिद्ध करना है x बटा A1 प्लस y बटा A2 बराबर 2, z बटा A2 बराबर 2।
अगला लिखो, ए बी सी जीपी में है, ए बी सी जीपी में है तथा ए की घात x बराबर बी की घात y बराबर सी की घात z हो तो सिद्ध करो कि 1/x प्लस 1/z बराबर 2 बटा y, 2/y। यदि ए बी सी जीपी में ए की घात x बराबर बी की घात y और बराबर सी की घात z हो तो 1/x प्लस 1/z बराबर 2/y। आगे लिखो, b एवं c का के लिखा नहीं क्या पहला, अगला सवाल, b एवं c के नहीं, अगला सवाल, b एवं c के मध्य दो गुणोत्तर मध्य G1 एवं G2 है तथा B एवं C का समांतर मध्य A है, तो सिद्ध करो कि G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब बराबर 2ABC, G1 क्यूब प्लस G2 क्यूब बराबर 2ABC। हाँ, आगे लिखो, ए एवं बी के मध्य, अगला सवाल, ए एवं बी के मध्य दो गुणोत्तर मध्य G1 एवं G2 हो तो G1 गुणा G2 क्या होगा, तो G1 G2 बराबर क्या होगा। एक आपने वो लिखा ना P1 Q1 पद, P1 Q1 पद x y z है, तो x की घात वो लिखा था ना, उसमें नंबर 2 लगा के और लिख लो। P1 Q1 R1 पद लिखा था ना x y z, तो एक तो लिखा x की घात q माइनस आर, y की घात z की घात लिखा था, उसके नंबर 2 लगाओ। q माइनस आर log a प्लस r माइनस p log b प्लस p माइनस q log c बराबर 0। अगला सवाल, 2 की घात 1/2, 4 की घात 1/8, 16 की घात 1/32, चलते 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 ही रहना है, का मान क्या होगा। हाँ, अट x लिखना है, x अट y और यहाँ z। log ले लो, उत्तर आ गया, उधर log 1 आएगा, log 1 का मान 0। एक अपन ने पढ़ा था ना, ए बी सी जीपी में है, तो
log A, log B, log C एपी में होगा, ये लिख लो। और log A की घात n, log B की घात n, log C की घात n भी एपी में होगा। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने। हुक्म, आदेश करो। हाँ हाँ, n गुणा नहीं, a की घात n है। हाँ, 3 पद होते हैं, एपी में हो जाएंगे। अब निकालना, कट जाएंगे, n से n कट जाएगा। क्या, क्यों नहीं होंगे? हो जाएंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे क्या, देखना। सचिन बंद कर।